जैसे रामू के पुराने खुशहाल जीवन का सूरज भी आज अस्त हो गया हो। रामू और उसकी पत्नी सुमित्रा ने अपने थोड़े बहुत कपड़े और बर्तन समेटे। जिस घर के मुख्य द्वार से वे हमेशा शान से गुजरते थे, आज उसी घर के पिछले दरवाजे से उन्हें अपने ही घर के टूटे हुए हिस्से में जाना पड़ा। घर का पिछला हिस्सा बरसों से बंद पड़ा था। वहां न तो ढंग की छत थी और न ही फर्श। दीवारों पर काई जमी हुई थी और कोनों में मकड़ी के जाले लगे हुए थे। जगह जगह से प्लास्टर झड़ रहा था। सुमित्रा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने रामू की तरफ देखा और बोली, जी हम यहाँ कैसे रहेंगे? यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है। बरसात में तो यहाँ पानी टपकता होगा। इसी दिन के लिए हमने राजू को पाल पोस कर बड़ा किया था। रामू ने एक गहरी सांस ली और सुमित्रा के आंसू पोंछते हुए बोला, सुमित्रा रो मत, यह समय रोने का नहीं, हिम्मत रखने का है। हो सकता है माता पार्वती हमारी परीक्षा ले रही हो। अगर हम सुख में भगवान को याद करते हैं तो दुख में उनसे शिकायत क्यों करें? यह टूटा फूटा ही सही, पर अब हमें यहीं रहना होगा। हम इसे अपनी मेहनत से फिर से स्वर्ग बना देंगे। रामू की बातों से सुमित्रा को थोड़ी हिम्मत मिली। दोनों पति पत्नी ने मिलकर उसी वक्त सफाई शुरू कर दी। उन्होंने जाले हटाए, फर्श को धोया और टूटी हुई खिड़कियों पर पुराने कपड़े लगाकर हवा को रोकने का इंतजाम किया। रात होते होते उन्होंने उस कबाड़ खाने जैसे कमरे को रहने लायक बना लिया था। उस रात उनके पास पकाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, बस सूखी रोटियां और नमक था। रामू ने वही खाया और माता का नाम लेकर जमीन पर बिछी चटाई पर सो गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों में आने वाले कल की चिंता थी, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून भी था कि उसने अपने भाई के लिए सब कुछ त्याग दिया। अगली सुबह शुक्रवार था। रामू हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठ गया। उसने स्नान किया और घर के कोने में माता पार्वती की एक छोटी सी तस्वीर रखकर दिया जलाया। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे जगत जननी माँ, आज से मेरा एक नया संघर्ष शुरू हो रहा है। मेरे पास न तो अच्छी जमीन है, न धन है और न ही कोई बल। मेरा बस एक ही बल है और वह है आपका आशीर्वाद। मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं उस बंजर जमीन का सीना चीर कर अनाज उगा सकूं। मुझे कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। पूजा करने के बाद रामू अपनी कुदाली और फावड़ा लेकर नदी के पार अपनी जमीन की ओर चल दिया। गांव के लोग उसे जाता देख रहे थे। कुछ लोगों ने उसे टोका भी, अरे रामू भाई कहाँ जा रहे हो? उस बंजर जमीन पर, वहां तो घास का तिनका भी नहीं उगता। वहां जाकर क्यों अपनी हड्डियां तोड़ रहे हो? रामू बस मुस्कुरा दिया और बोला, मेहनत करना किसान का धर्म है काका, फल देना धरती माता और भगवान के हाथ में है। नदी पार करके जब रामू अपने खेत पर पहुंचा तो उसका दिल एक पल के लिए बैठ गया। वह जमीन नहीं, पत्थरों का ढेर थी। वहां दूर दूर तक सिर्फ झाड़ियां, कंटीले पौधे और बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे थे। जमीन इतनी सख्त थी कि उस पर चलना भी मुश्किल था। धूप तेज हो रही थी, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने अपनी कुदाल उठाई और जमीन पर वार किया। खटाक की आवाज आई। कुदाल जमीन में धंसने के बजाय पत्थर से टकरा कर उछल गई। रामू के हाथों में झनझनाहट हो गई। जमीन लोहे जैसी सख्त थी। उसने फिर से वार किया, फिर वही हुआ। रामू के हाथों में छाले पड़ गए थे और उन छालों से अब खून रिसने लगा था। दोपहर हो गई थी। सुमित्रा उसके लिए खाना लेकर आई। उसने जब रामू की हालत देखी तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। रामू का पूरा शरीर पसीने से सना था और हाथों से खून बह रहा था। सुमित्रा बोली, बस करो जी, यह जमीन खेती लायक नहीं है। हम कहीं मजदूरी कर लेंगे, लेकिन मैं आपको यूं तिल तिल मरते नहीं देख सकती। रामू ने सुमित्रा के हाथ से पानी का लोटा लिया, एक घूंट पिया और बोला, नहीं सुमित्रा, किसान का बेटा हूँ, मजदूरी नहीं करूँगा। मेरे पिताजी कहते थे कि धरती कभी बांझ नहीं होती, बस उसे प्यार और मेहनत की जरूरत होती है। यह मेरी माँ है, मैं इसे हरी भरी करके ही दम लूंगा। रामू का निश्चय देखकर सुमित्रा बोली, ठीक है, अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं भी नहीं मानूंगी। मैं भी आपके साथ काम करूंगी।
हम दोनों मिलकर इन पत्थरों को हटाएंगे। पति और पत्नी दोनों मिलकर चिलचिलाती धूप में पत्थरों से लड़ रहे थे। शाम होते होते वे बुरी तरह थक चुके थे, लेकिन उन्होंने खेत के एक छोटे से कोने को साफ कर लिया था। यह एक बहुत ही छोटी शुरुआत थी। उधर गांव के उस पार राजू के घर में माहौल बिल्कुल अलग था। राजू को अच्छी उपजाऊ जमीन और पक्का मकान मिल गया था। उसे लगा कि अब उसे मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गिरधारी सेठ सुबह सुबह ही राजू के पास पहुंच गया। गिरधारी ने राजू की पीठ थपथपाते हुए कहा, वाह भाई राजू, अब लग रहे हो तुम असली जमींदार। देखो, अब तुम बड़े आदमी हो गए हो। बड़े लोग खुद खेत में हल नहीं चलाते, वे तो मजदूरों से काम करवाते हैं। तुम्हारे पास इतनी अच्छी जमीन है, इतना पैसा है, तुम क्यों धूप में काले हो गए? मैं तुम्हें कुछ अच्छे मजदूर भिजवा दूंगा, वे तुम्हारा सारा काम कर देंगे। तुम बस आराम से हुक्का पियो और खाट पर लेटे रहो। राजू को गिरधारी की बातें बहुत पसंद आई। उसे लगा गिरधारी सही बोल रहा है। उसने सोचा, भैया तो मूर्ख थे जो दिन भर बैल की तरह खटते रहते थे। अब मैं मालिक हूँ, मैं शांत से रहूंगा। राजू ने खेत पर जाना बंद कर दिया। उसने गिरधारी के भेजे हुए मजदूरों को काम पर लगा दिया। वह दिन भर गांव के चौपाल पर बैठता, ताश खेलता और नए दोस्तों के साथ गप्पे मारता। घर में भी अब सादा खाना नहीं बनता था, रोज तरह तरह के पकवान बनने लगे। राजू को यह आज़ादी और अमीरी का नशा चढ़ने लगा। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि जो पैसा आ नहीं रहा, बस जा रहा है, वह एक दिन खत्म भी हो जाएगा। गिरधारी सेठ यही चाहता था। उसने राजू को शराब और जुए की लत लगाने के लिए अपने कुछ चमचे उसके पीछे लगा दिए। वे लोग राजू की झूठी तारीफ करते और उससे पैसे खर्च करवाते। राजू को लगता कि वह गांव का राजा बन गया है। वह अपने भाई रामू के बारे में एक पल भी नहीं सोचता था कि वह किस हाल में होगा। कुछ दिन बीत गए। रामू और सुमित्रा रोज सुबह उठते, माता पार्वती की पूजा करते और फिर उस जमीन पर जाकर हाड़ तोड़ मेहनत करते। उनकी मेहनत का असर दिखने लगा था, लेकिन असली समस्या अभी भी बाकी थी। वो था पानी। वह जमीन नदी के उस पार थी, लेकिन ऊंचाई पर थी। वहां तक नदी का पानी लाना बहुत ही मुश्किल काम था। शुक्रवार का दिन था। रामू खेत में कुदाल चला रहा था कि अचानक उसकी कुदाली एक बड़े पत्थर के नीचे फंस गई। उसने पूरी ताकत लगाकर पत्थर को हिलाया। पत्थर तो नहीं हिला, लेकिन रामू का पैर फिसल गया और वह धड़ाम से गिर पड़ा। उसका सिर एक नुकीले पत्थर से टकराया और खून की धार बह निकली। रामू को लगा कि सब खत्म हो गया। वो वहीं जमीन पर लेट गया और आसमान की तरफ देखने लगा। वह रोने लगा, बोला, माता, हे माँ पार्वती, अब और कितनी परीक्षा लोगी? मेरे शरीर में अब ताकत नहीं है, मैं टूट रहा हूँ। अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तभी एक चमत्कार हुआ। यह शायद रामू की अटूट भक्ति का फल था। जिस पत्थर को हटाने की कोशिश में रामू गिरा था, उसे पत्थर के नीचे की जमीन थोड़ी गीली नजर आई। बेहोशी की हालत में भी रामू की नजर उस गीली मिट्टी पर पड़ी। उसे लगा शायद उसका भ्रम है। उसने अपनी धुंधली आंखों को साफ किया और ध्यान से देखा। वो गीली मिट्टी ही थी। रामू के शरीर में जैसे बिजली तोड़ गई। वह अपना दर्द भूल गया। उसने फिर से कुदाल उठाई और पागलों की तरह उस पत्थर के आसपास की मिट्टी खोदने लगा और माता पार्वती की जय ऐसा बोलने लगा। सुमित्रा खेत के दूसरे कोने पर लकड़ियां बिन रही थी। उसकी आवाज सुनकर दौड़ती हुई आई। बोली, जी, यह आप क्या कर रहे हो? आपको तो चोट लगी है। रामू बोला, सुमित्रा, देख, पानी यहाँ नीचे है। रामू चिल्लाया। उसने और जोर से खोदा और तभी पत्थर के नीचे से पानी की एक पतली सी धार फूट पड़ी। वह कोई साधारण पानी नहीं था। वह अमृत समान शीतल और साफ जल था। ऐसा लग रहा था मानो सूखी धरती की प्यास बुझाने के लिए माँ गंगा स्वयं प्रकट हो गई हो। रामू और सुमित्रा बहुत खुश हुए। उन दोनों ने उस पानी को पिया। वह बोला, देखा सुमित्रा, मेरी माँ ने मेरी बात सुन ली। मैं कहता था ना कि अगर नीयत साफ हो और मेहनत सच्ची हो, पत्थर से भी पानी निकल सकता है। आज शुक्रवार है, यह माता पार्वती का ही आशीर्वाद है। रामू ने वहीं घुटनों के बल बैठकर जमीन को माथा टेका। रामू ने छोटे से झरने के पास एक छोटा सा कुंड बना दिया
ताकि पानी जमा हो सके। अब रामू के पास जमीन थी, पानी था और मेहनत करने का जज्बा था। उसने तय किया कि वह इस बार ऐसी फसल उगाएगा जो कनकपुर गांव ने पहले कभी नहीं देखी होगी। लेकिन रामू की राह अभी भी आसान नहीं थी। उसके पास बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। घर का राशन भी खत्म होने वाला था। जो थोड़ा बहुत पैसा बचा था वह बंटवारे के समय हुए खर्च में चला गया। रामू जानता था कि गिरधारी सेठ के पास जाने का मतलब है शेर के मुंह में सिर देना, और राजू से वह मांगना नहीं चाहता था। शाम को घर लौटते समय रामू गांव के बाजार से गुजरा। उसकी नज़र बीज की दुकान पर पड़ी। दुकानदार एक भला आदमी था, लेकिन उधार देने में कतराता था। रामू भारी कदमों से दुकान पर गया और बोला, सेठ जी, बीज चाहिए थे उधार पर, फसल कटते ही चुका दूंगा। दुकानदार ने रामू को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके कपड़े फटे हुए थे और सर पर पट्टी बंधी थी। वह बोला, रामू भाई, जमाना खराब है, तुम्हारे पास तो अब अच्छी जमीन भी नहीं है, तुम कैसे चुकाओगे मेरा कर्ज। रामू लौटने ही वाला था, तभी पीछे से एक आवाज आई, इसे जो भी बीज चाहिए दे दो, पैसे मैं दूंगा। रामू ने मुड़कर देखा। वहां गांव का एक बुजुर्ग खड़ा था, जिसे लोग बाबा कहकर बुलाते थे। वह कोई अमीर आदमी नहीं थे, बस एक साधु स्वभाव के व्यक्ति थे जो मंदिर में रहते थे। रामू ने कहा, नहीं बाबा, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा रामू, यह कर्ज नहीं है, यह मेरा विश्वास है। मैंने तुझे और तेरी पत्नी को उस पथरीली जमीन पर खून पसीना बहाते देखा है। रामू की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसे लगा कि आज साक्षात भगवान किसी न किसी रूप में उसकी मदद कर रहे हैं। वह बीज लेकर घर गया। उधर राजू की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। गिरधारी सेठ के बताए मजदूरों ने काम तो किया, लेकिन उन्होंने खेत में खाद और पानी का सही ध्यान नहीं रखा। राजू तो खेत देखने भी नहीं जाता था। मजदूरों ने बेमन से काम किया और फसल कमजोर होने लगी। ऊपर से राजू के खर्चे इतने बढ़ गए थे कि उसने अपनी जमा पूंजी खर्च करनी शुरू कर दी। गिरधारी सेठ अब राजू को उधार देने की पेशकश करने लगा था। अरे राजू भाई, चिंता क्यों करते हो, पैसे की जरूरत हो तो मुझसे ले लो, फसल काटने पर दे देना, हम तो भाई जैसे हैं। गिरधारी ने जाल फेंका और ना समझ राजू उस जाल में फंस गया। उसने गिरधारी से कुछ पैसे उधार ले लिए ताकि वह अपनी शान शौकत बरकरार रख सके। यह राजू की बर्बादी की पहली सीढ़ी थी। समय बदला, बारिश का मौसम आया। रामू के खेत में जहां कभी सिर्फ पत्थर थे, अब हरियाली की एक चादर बिछ गई। रामू ने दिन रात एक करके कंकड़ कंकड़ चुनकर फेंका था। उसने सब्जियों की खेती की, क्योंकि अनाज उगने में वक्त लगता है। उसकी तोरई, लौकी और करेले की बेलें इतनी शानदार थी कि देखने वाले देखते रह जाते थे। लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। एक रात भयानक तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ उखड़ने लगे, बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। रामू और सुमित्रा अपने टूटे फूटे घर में बैठे कांप रहे थे। छत से पानी टपक रहा था, लेकिन रामू को घर की चिंता नहीं थी। उसे चिंता थी अपनी फसल की। वह जानता था कि यह तूफान उसकी महीनों की मेहनत को एक झटके में बर्बाद कर सकता है। बादलों की गर्जना ऐसी थी मानो आसमान फट पड़ेगा। रामू के टूटे फूटे घर की छत से पानी की धार बहने लगी। सुमित्रा घर के कोने में सिकुड़ कर बैठी थी, लेकिन रामू का मन अपने खेत की तरफ ही था। वह बार बार दरवाजे की झाड़ी से बाहर बिजली की चमक में अपने खेत की दिशा में देखने की कोशिश कर रहा था। रामू की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसने अपनी पत्नी से कहा, यह मेरी परीक्षा बरस रही है। अगर मेरी फसल बह गई तो हम फिर से वहीं आ जाएंगे जहां से हमने शुरू किया था, या हो सकता है इससे भी बुरे हालात हो, क्योंकि अब तो जमा पूंजी भी नहीं है। सुमित्रा बोली, आप चिंता मत कीजिए। माता पार्वती ने अगर पत्थर से पानी निकाला है तो वह उस पानी से हमारी फसल डूबने नहीं देंगी। विश्वास रखिए, दिया बुझा नहीं है, अभी भी जल रहा है। यह सुनकर रामू को थोड़ा सहारा मिला। वह पूरी रात ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। सुबह हुई, तूफान शांत हो चुका था, लेकिन तबाही के निशान हर जगह थे। गांव में कई लोगों के कच्चे छप्पर उड़ गए थे, पेड़ रास्तों पर गिरे पड़े थे
रामू सुबह उठा और भागता हुआ अपने खेत की तरफ गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे ही रामू खेत पर पहुंचा, वह जो नज़ारा देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आसपास की झाड़ियां उखड़ गई थी, कई पेड़ गिर गए थे, लेकिन रामू की सब्जियों की बेलें सुरक्षित थी। यह कैसे हुआ? रामू ने ध्यान से देखा। असल में उसकी जमीन पथरीली और ढलान वाली थी। बारिश का सारा अतिरिक्त पानी पत्थरों के बीच से बहकर नीचे निकल गया था। पानी खेत में जमा ही नहीं हुआ, इसलिए पौधों की जड़ें गीली नहीं थी। और जो बड़े बड़े पत्थर रामू ने खेत की मेड़ पर लगाए थे, उन्होंने तेज हवा को रोक लिया था, जिससे कोमल बेलें टूटने से बच गई। रामू घुटनों के बल बैठ गया और आसमान की ओर हाथ जोड़कर रो पड़ा। तेरी लीला अपरंपार है माँ। जिसे दुनिया बंजर और बेकार जमीन कहती थी, आज उसी पथरीली जमीन ने मेरी फसल को बचा लिया। अगर मेरे पास समतल जमीन होती तो आज पानी भरने से सब कुछ सड़ जाता। रामू खुशी खुशी सारी सब्जियां तोड़ने लगा। उसने अपनी टोकरी भरी और उसे सर पर रखकर गांव की मंडी की तरफ चल दिया। रास्ते में उसने देखा कि राजू के खेत पानी से लबालब भरे हुए हैं। राजू की जमीन नीची थी और वहां जल निकासी का कोई रास्ता नहीं था। घुटनों तक पानी भरा था और धान की फसल पूरी तरह बिछ गई थी। रामू का दिल अपने भाई का नुकसान देखकर दुख से भर गया। वह एक पल के लिए रुका, सोचा कि राजू के पास जाए, लेकिन फिर उसे राजू के कड़वे शब्द याद आ गए। उसने सोचा, अभी जाऊंगा तो उसे लगेगा कि मैं उसके जले पर नमक छिड़कने आया हूँ। रामू भारी मन से आगे बढ़ा। मंडी में रामू की सब्जियों की धूम मच गई। गांव के बाकी किसानों की फसल तूफान में खराब हो गई थी। ऐसे में रामू की ताजी और बिना दाग वाली सब्जियां हाथों हाथ बिक गई। सेठ और व्यापारियों ने उसे मुंह मांगे दाम दिए। उसी दिन रामू की जेब में इतने पैसे आए जितने उसने पिछले कई महीनों में नहीं देखे थे। घर लौटते समय रामू ने सबसे पहले माता पार्वती के लिए प्रसाद खरीदा, फिर सुमित्रा के लिए एक नई साड़ी ली, क्योंकि उसकी पुरानी साड़ी जगह जगह से फट चुकी थी, और घर के लिए महीने भर का राशन लिया। वह उस बुजुर्ग बाबा के पास भी गया जिन्होंने उसे बीज दिए थे, और उनके पैसे चुकाकर उनका आशीर्वाद लिया। जब रामू घर पहुंचा तो सुमित्रा के हाथ में पैसे और राशन रखा तो सुमित्रा की रुलाई फूट पड़ी। आज उनके घर में कई महीनों बाद पेट भरकर और अच्छा खाना बनने वाला था। सुमित्रा ने कहा, देखो जी, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आपकी मेहनत रंग लाई है। उधर राजू जब सोकर उठा, वह खेत पर गया तो अपनी बर्बाद फसल देखकर सन्न रह गया। उसने अपना सिर पीट लिया। हाय, ये क्या हो गया? मेरी सारी मेहनत, सारा पैसा पानी में बह गया। राजू वहीं कीचड़ में बैठकर रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसने गिरधारी सेठ से जो कर्जा लिया था वह चुकाना तो दूर, अब खाने के लाले पड़ने वाले थे। गिरधारी तो पहले से ही जानता था कि क्या हुआ है, लेकिन उसने चेहरे पर झूठा दुख बनाया और बोला, अरे यह तो बहुत बुरा हुआ राजू। कुदरत का कहर भी गरीबों पर ही टूटा है। तुम्हारी इतनी अच्छी जमीन का यह हाल हो गया। राजू ने रोते हुए कहा, सेठ जी, मैं तो बर्बाद हो गया। मजदूरों को देने के लिए पैसे भी नहीं है, आपका ब्याज चढ़ रहा है और अब यह फसल भी नहीं रही। मैं अब क्या करूं? गिरधारी ने राजू के कंधे पर हाथ रखा और अपनी अगली चाल चली। वह बोला, राजू, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। कल रात इतना भयानक तूफान आया, पूरा गांव तहस नहस हो गया। तुम्हारी इतनी मजबूत जमीन पानी में डूब गई, लेकिन मैंने सुना है कि नदी के उस पार तुम्हारे भाई रामू के खेत में एक पत्ता भी नहीं टूटा। उसकी फसल लहलहा रही है और आज वह मंडी में नोट छाप रहा था। राजू चौंक गया। क्या भैया की फसल बच गई, उस बंजर जमीन पर भी? गिरधारी ने आंख में घी डालते हुए कहा, हाँ भाई, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। सोचो, जो जमीन खेती के लायक नहीं थी वहां सोना उग रहा है, और तुम्हारी उपजाऊ जमीन बंजर हो चुकी है। कहीं उसने कुछ टोटका तो नहीं करवा दिया? सुना है वह रोज मंदिर जाता है, पता नहीं वहां कौन सी पूजा करता है। गिरधारी की बातों ने राजू के शक को यकीन में बदल दिया। उसे लगने लगा कि उसकी बर्बादी का कारण रामू का कोई टोटका है। गिरधारी ने देखा
कि लोहा गर्म है तो उसने हथौड़ा मार दिया। वो बोला, खैर छोड़ो इन बातों को, भाई भाई में यह सब होता रहता है, तुम चिंता मत करो राजू, मैं हूं ना। तुम्हें अगली फसल के लिए और घर के खर्च के लिए जितने पैसे चाहिए ले लो, कागज पर अंगूठा लगा दो, बस एक औपचारिकता है। राजू ने बिना एक पल सोचे, बिना कागज पढ़े फिर से गिरधारी के लाए कागजों पर अंगूठा लगा दिया। उसे नहीं पता था कि इस बार उसने अपनी जमीन गिरवी रखने के कागजों पर अंगूठा लगाया है। शाम को राजू शराब पीकर घर आया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। रामू के घर से खुशबू आ रही थी। सुमित्रा ने आज खीर बनाई थी। वह खुशबू राजू की नाक में पहुंची तो उसे गिरधारी की बातें याद आ गई। वह लड़खड़ाते कदमों से रामू के दरवाजे पर पहुंचा और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। बाहर निकल रामू, बाहर निकल, पाखंडी, राजू चिल्लाया। रामू और सुमित्रा घबरा कर बाहर आए। रामू ने देखा कि राजू नशे में धुत है। उसने राजू को संभालने की कोशिश की। राजू, यह क्या हालत बना रखी है, घर जा और आराम कर। राजू ने रामू को धक्का दे दिया और बोला, दूर रह मुझसे, तू बड़ा भक्त बनता है ना, अब समझ में आया तेरी तरक्की का राज। तूने काला जादू किया है ताकि मैं बर्बाद हो जाऊं। गांव के लोग ये तमाशा देख रहे थे। रामू ने शांत स्वर में कहा, राजू तुझे नशा चढ़ गया है, तुझे नहीं पता तू क्या बोल रहा है। यह मेरी मेहनत की कमाई है। तूने दूसरों के भरोसे अपना खेत छोड़ दिया, इसलिए तेरा नुकसान हुआ, इसमें मेरा क्या दोष है। राजू चिल्लाया, तू चुप रह, मुझे ज्ञान मत दे, आज से तेरा और मेरा रिश्ता पूरी तरह खत्म। रामू वहीं दरवाजे पर खड़ा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सुमित्रा ने उसका हाथ पकड़ा और अंदर ले गई। रामू ने उस रात खीर का एक निवाला भी नहीं खाया। उसे अपनी जीत की खुशी नहीं, भाई की हार का गम था। अगले दिन शुक्रवार था। रामू मंदिर गया। उसका मन बहुत भारी था। वह मूर्ति के सामने बैठा और बोला, माँ तूने मुझे धन दिया, फसल दी, लेकिन मेरा भाई मुझसे और दूर हो गया। ये कैसी परीक्षा है, मेरा भाई वापस चाहिए मुझे। उधर गिरधारी सेठ अपनी हवेली में बैठा खुश हो रहा था। उसके मुनीम ने पूछा, सेठ जी अब आगे क्या करना है। गिरधारी ने कहा, काम हो गया है, राजू ने अपनी जमीन गिरवी रख दी है, अब बस एक और खराब फसल का इंतजार है, इसके बाद वह जमीन मेरी होगी। और जहाँ तक रामू की बात है, उसे भी मैं इस गांव से निकलवा कर ही दम लूंगा। अब मैं एक ऐसी चाल चलूंगा कि गांव वाले खुद रामू को धक्के मारकर गांव से निकाल देंगे। गिरधारी ने एक योजना बनाई। गांव के मंदिर में सोने के आभूषण थे जो माता पार्वती को पहनाए जाते थे। गिरधारी ने सोचा कि अगर वह चोरी करवा दे और इल्जाम रामू